बोले कि भाइयों केदारनाथ बाबा के दर्शन करके आ चुका हूँ। मात्र कितने रुपए में पता है आपको? मात्र 4,000 रुपये में भाई, 4,000 रुपये का खर्चा आया सिर्फ। आपको बता दूँ, वैसे 2023 में गए थे हम। 2023 में टोटली खर्चा आया था हमारा एक पर बंदे का 6,500 से 7,000 रुपये का। इस साल आया है 4,000 रुपये के आसपास। 4,000 से कम ही है, 100-200 कम ही है, लेकिन 4,000 मान लो। कैसे, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले जो छोटा मोटा खाने का पीने का सामान है वो भाई अपना साथ में ले जाएगा, ठीक है। हमने दिल्ली गए, दिल्ली से ट्रेन पकड़ी हमने हरिद्वार के लिए। 105 रुपये की टिकट थी। हरिद्वार पहुंच गए, हरिद्वार गंगा जी में डुबकी वगैरह लगाई, वहाँ से सीधी गाड़ी करी सोनप्रयाग के लिए। गाड़ी वाले ने लिए पैसे हमसे पर बंदे के 900 रुपये। 900 रुपये, हम 7 लोग थे, 900 रुपये के हिसाब से उसने लिए। सीधे हम पहुँच गए कहाँ पर? सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में जाते ही हमने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर वहाँ से 150 रुपये की पर बंदे 150 रुपये की प्लेट थी खाने की, तो खाना खाया। खाना खाने के बाद रात हो गई थी, तो फिर रूम लिया। रूम का किराया था पर बंदे का, हमने वैसे तो 4,000 रुपये का, 3,000 रुपये का, ऐसे ऐसे रूम था। हमने चारों तरफ देखा, पूछा, उसके बाद हमें एक व्यक्ति मिला, उसने पर बंदे के लगाए 200 रुपये। तो भाई 200 रुपये वहाँ। फिर सीधे सुबह उठते ही गौरीकुंड जाने के लिए 50 रुपये की टैक्सी लगती है, तो उसमें 50 रुपये पर बंदे का वहाँ दिया है। वहाँ से सीधा चढ़ाई, गौरीकुंड में नहाते ही सीधा चल दी चढ़ाई के लिए। चढ़ाई करी बाबा की, आराम से मस्त चढ़ाई हुई। खाना पीना रास्ते में अपना जो लेके गए थे वो खाते हुए गए। फिर आगे ऊपर पहुँच गए। ऊपर 30 रुपये के बस समोसे खाए। फिर वहाँ रात को पहुँचे थे, टोकन ले ली। टोकन मिला सुबह का टोकन मिला, तो वहाँ पे पहले बाबा के दर्शन बाहर से ही कर लिए, क्योंकि सुबह करना था। सुबह के टोकन मिले थे हमें। फिर हमने तंबू देखे, कोई टेंट वगैरह मिल जाए। टेंट हमें मिला। वैसे तो टेंट का वहाँ जितना चाहे उतना ले सकते हो, 3,000 का, 4,000 का। पर बंदे का कम से कम 500 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये। पर हमने लिया 250 रुपये का। चारों तरफ देखने के बाद 250 रुपये का मिला हमें पर बंदे का। मिलने के बाद सुबह हुई। सुबह नहा धो के मस्त आराम से 7 बजे लाइन में लगे। 11:30 बजे बाबा के दर्शन हुए। उसके बाद भैरव बाबा के पास गए, भैरव बाबा के दर्शन वगैरह किए। दर्शन करने के बाद खाने पीने की बारी आई। खाने पीने की बारी में लंगर हो रहा था भाई। खाना बहुत महंगा था, 300-400 रुपये का लंगर चलता है वहाँ पे। लंगर हो रहा था, लंगर खा लिया वहाँ पे। हम 3 का तो पता नहीं, उन्होंने पता नहीं कब खाया। हम 4 भाई थे एक ही गाँव के, तो हमने सीधा 200 रुपये डाल दिए उसमें। 200 रुपये डाल दिए। चारों ने कढ़ी चावल खा लिए। उन तीनों भाई ने डाले हमें तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने भी दोपहर को ही हमने 1:45 पे नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया। हम 3 लोगों ने, सॉरी 4 वहीं रह गए दोस्त हमारे, 3 हम नीचे स्टार्ट कर दिया उतरना। नीचे उतरते गए भाई साहब, हालत इतनी गंदी हो गई ना कि मैं 5:30 बजे उतरते। फिर नीचे गए। नीचे पहले हमने खाना खाया, 150 रुपये का खाना खाया। गाड़ी देखी, गाड़ी मिल गई हमें पर बंदे के 800 रुपये ले रही थी ऋषिकेश से उतर गए हम 3 बजे सुबह के। फिर वहाँ से 3 बजे के 10 मिनट के आसपास हमें सामने बस मिल गई हरिद्वार के लिए। हरिद्वार गए। हरिद्वार सुबह पहुँच गए 5 बजे के आसपास। वहाँ पे गंगा जी में नहाए धोए, डुबकी लगाई, सीधा ट्रेन पकड़ी 9 बजे की, सीधा दिल्ली। वो वहाँ से दिल्ली की टिकट मिली थी 100 रुपये की। इस तरह से हमारा टोटली खर्चा आया मेरा 3,900 के आसपास। आपको भी जाना हो तो भाई आराम से दर्शन कीजिए, आइए। मस्त भोले बाबा की, कोई दिक्कत नहीं है, मौसम साफ़ है। बस ठंड ज़्यादा है भाई, ठंड के कपड़े लेके जाना। जय बाबा की, जय भोलेनाथ।